আজান ও নামাজের সময় যেন কোনো বাদ্যযন্ত্র বা মাইকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ রাখা মাইক সেই সময় বন্ধই রাখতে হবে। এটাও ভাই আমাদের সাথে এগ্রি করছে। আজানের কমের পক্ষে 5 মিনিট আগেই এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে এবং নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ রাখতে হবে। बांग्लादेश से शेख हसीना के जाते ही हिंदुओं की हालत खराब हो गई है। बांग्लादेश में पहले हिंदुओं पर हमले हुए और अब उन्हें हर तरह से टारगेट किया जा रहा है। मोहम्मद यूनुस की सरकार में हिंदू ना महफूज है और ना ही आज़ाद। उन्हें अपने मुताबिक दुर्गा पूजा मनाने की भी इस बार आज़ादी नहीं है। वहां रहने वाले हिंदुओं और भारत के खिलाफ कई कदम उठा चुकी नई सरकार ने अब एक और नया फरमान जारी कर दिया है, जिससे वहां बवाल मचा हुआ है। और इस फरमान को जानकर आप खुद ही बांग्लादेश हिंदुओं की हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। बांग्लादेश की नई सरकार का नया फरमान, हिंदुओं को लेकर किया ऐसा ऐलान, मचा बवाल। प्रोफेसर यूनुस का हिंदू विरोधी चेहरा आया सामने। पूजा कीर्तन को लेकर यूनुस सरकार का फैसला। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद हिंदू समुदाय लगातार निशाने पर है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की तरफ से अब एक और तुगलकी फरमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक अजान के समय में बांग्लादेश के हिंदू पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। जी हाँ, बांग्लादेश में हिंदुओं से कहा गया है कि वे नमाज और अजान के दौरान दुर्गा पूजा की गतिविधियां नहीं कर सकते हैं। नमाज के दौरान ना पूजा हो सकती है और ना ही लाउड स्पीकरों पर भजन बजाए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हिंदू समुदाय से दुर्गा पूजा से जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाने को कहा है। खासकर अजान और नमाज के दौरान बजने वाले संगीत पर रोक लगाने की बात कही गई है। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल, जो कि रिटायर्ड है, मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि दुर्गा पूजा समितियों से नमाज और अजान के वक्त म्यूजिक और साउंड सिस्टम बंद रखने को कहा गया है। उनका दावा है कि दुर्गा पूजा समिति के लोग इसके लिए तैयार हो गए हैं। इसका मतलब है कि अजान और नमाज के दौरान ना तो भजन बजाए जा सकते हैं और ना ही लाउड स्पीकर पर पूजा पाठ का मंत्रोच्चारण हो सकता है। दुर्गा पूजा से पहले बांग्लादेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर एक बैठक भी हुई। इस बैठक में दुर्गा पूजा समिति के लोग भी शामिल थे। इसके बाद ही इसका ऐलान किया गया। भारत की तरह बांग्लादेश में भी हिंदू समुदाय के लोग बड़े धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाते रहे हैं। बंगाल से जुड़े होने की वजह से बांग्लादेशी हिंदुओं का भी ये बड़ा त्यौहार है। नई सरकार का फरमान मानना अब वहां के हिंदुओं की मजबूरी हो चुकी है। वहां TOI ने मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी के हवाले से लिखा कि दुर्गा पूजा में नमाज के दौरान ऐसी गतिविधियों पर रोक लगी रहेगी और नमाज से 5 मिनट पहले से ही ये गतिविधियां रोक दी जाएंगी। हालांकि यूनुस सरकार के अधिकारियों का कहना है कि बांग्लादेश की सरकार पूजा पंडालों की 24 घंटे सुरक्षा करेगी। बिना किसी बाधा के पूजा उत्सव को सुविधाजनक बनाने और उपद्रवियों की बुरी गतिविधियों को रोकने के उपाय किए जाएंगे। पूजा समितियों को दिया गया आदेश। अंतरिम सरकार ने हिंदू समुदाय से दुर्गा पूजा से संबंधित गतिविधियों, विशेषकर अजान और नमाज के दौरान संगीत बजाने पर रोक लगाने का आग्रह किया है। गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि पूजा समितियों को संगीत, वाद्य यंत्र और ध्वनि प्रणाली बंद रखने को कहा गया है और उन्होंने इस पर सहमति भी जता दी है। मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने यह भी बताया कि इस साल देश भर में कुल 32,666 पूजा मंडप बनाए जाएंगे। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 157 मंडप ढाका साउथ सिटी में और 88 नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन में होंगे। वैसे इससे पहले अभी हाल ही में एक और ऐसा ही फरमान जारी किया गया था, जिसको लेकर भी काफी चर्चाएं हुई थी। हिंदू मंदिरों में मदरसा छात्रों की रहेगी तैनाती। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा अभी भी थमी नहीं है। इस बीच दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा होने की आशंका जताई गई है। कट्टरपंथी हिंदू त्योहारों को अपना निशाना बना सकते हैं। इस बीच बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी जारी की थी। सरकार ने स्पष्ट किया कि दुर्गा पूजा के दौरान सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और अशांति फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्गा पूजा 9 से 13 अक्टूबर तक मनाई जा रही है। बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू मंदिरों में
मदरसा छात्रों की तैनाती का आदेश भी दिया है। बांग्लादेश के धार्मिक मामलों के सलाहकार डॉक्टर AFM खालिद हुसैन ने राजशाही जिले के गोदावरी में स्थित प्रेम तली गौरांग बारी काली मंदिर का दौरा भी किया। धार्मिक सलाहकार ने कहा कि अगर कोई मंदिरों में लोगों को परेशान करता है तो उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हिंदू समुदाय से अपने त्योहारों को उत्साह और धार्मिक भावना के साथ मनाने का आग्रह किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी को भी उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। धार्मिक मामलों के सलाहकार ने कहा कि अगर आपको अपने मंदिरों पर हमलों का डर है तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि कोई भी अपराधी सफल नहीं होगा। हमने मदरसा छात्रों समेत स्थानीय लोगों को मंदिरों की रखवाली करने के लिए नियुक्त किया है। कोई भी धार्मिक त्योहार मनाने से नहीं रोकेगा। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की कुर्सी गई है तब से हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं को मारा और पीटा जा रहा है, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ढूंढ ढूंढ कर बांग्लादेश में हिंदू टीचरों का जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले भी बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ वाले कदम उठाए थे। जब बांग्लादेश में बाढ़ से हाहाकार मचा तो उसने भारत को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि बाद में भारत ने आरोपों को खारिज कर दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना का सत्ता परिवर्तन होने के बाद से लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में अब तक कुल 300 से अधिक हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं और हिंदुओं के खिलाफ मॉब लिंचिंग की 4 घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। वहीं 10 से अधिक हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ भी मचाई गई और आगजनी भी की गई है। साथ ही अब तक अलग अलग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से 49 हिंदू शिक्षकों को इस्तीफा देकर बाहर निकाला जा चुका है। बांग्लादेश का हाल पाकिस्तान जैसा हो चुका है और हिंदुओं का कत्ल हो या हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई दोनों ही आम बात हो चुकी है। भारत को लेकर बदले मोहम्मद यूनुस के सुर। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ रिश्तों को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने भारत के रिश्तों को लेकर कहा है कि उनके देश के पास भारत से अच्छे संबंध रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा वो सुनिए। बांग्लादेश को भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर बनाने चाहिए, अपनी जरूरतों और भारत के साथ अपने लंबे परिचय के कारण, और इसलिए भी क्योंकि हमारी बहुत सी चीजें एक जैसी हैं। हमारा एक साझा इतिहास है, इसलिए बांग्लादेश के पास भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अगस्त की शुरुआत में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और देश में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और 5 अगस्त को वो देश छोड़कर भारत भाग गई। शेख हसीना को पनाह देने को लेकर बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कई आवाजें भी उठी और अब दोनों देशों के संबंध न्यूनतम स्तर पर है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पहले ही हसीना का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया और बांग्लादेश में शीर्ष अभियोजकों समेत बहुत से लोग उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। प्रोफेसर यूनुस ने भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जेल बंटवारा, लोगों के सीमा पर आने जाने का मुद्दा सुलझाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि इन मुद्दों को सुलझाने के लिए उनका प्रशासन भारत के साथ मिलकर काम करेगा, यानी कि प्रशासन जो है वो दोनों मिलकर काम करे। उन्होंने आगे कहा कि हमें साथ काम करना होगा और इन मुद्दों के सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तरीके हैं। हम उन रास्तों का पालन करेंगे और एक अच्छा नतीजा निकालेंगे। प्रोफेसर यूनुस ने भारत में रह रहे शेख हसीना पर निशाना साधते हुए कहा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की सभी सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिनके कार्यकाल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी, उन्हें लेकर प्रोफेसर यूनुस का आरोप है कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में डुबो दिया। प्रोफेसर यूनुस ने जर्मन ब्रॉडकास्टर DWD को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया कि बांग्लादेश से सरकारी चैनलों, बैंक चैनलों और बाकी अन्य तरीकों से पैसा निकाला गया है। समझौते बांग्लादेश के लोगों के फायदे के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपने परिवार के फायदे के लिए किए गए हैं और इसी तरह की बाकी चीज़ें भी की गई हैं। जब सरकार गलत दिशा में जाती है तो आप इस तरह की खराब चीज़ें देखते हैं। अर्थव्यवस्था गर्त में जाती है और फिर इसी तरह की चीज़ें होती जाती है।
भारत को लेकर बड़ा फैसला। वहीं दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है जिसे लाखों लोग मनाते हैं। बांग्लादेश जो हिल्सा मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अब बांग्लादेश से हिल्सा मछली भारत नहीं आ पाएगी क्योंकि वहां की सरकार ने पहले से चले आ रहे प्रतिबंध को और भी कड़ा कर दिया है। बांग्लादेश में सरकार बनने के 1 महीने बाद वहां की अंतरिम सरकार ने यह फैसला किया है कि बांग्लादेश में मत्स्य पालन मंत्रालय की सलाहकार फरीदा अख्तर ने इस पर जो भी कहा वो सुनिए। सरकार की कोशिश है कि पसंदीदा मछली पहले स्थानीय लोगों को मिले। प्रतिबंध के बावजूद अब भी बहुत सारी मछलियां भारत जा रही हैं। अब हम सीमा पार हिल्सा मछली जाने की अनुमति नहीं देंगे। हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है, लेकिन ये सबको नसीब नहीं होती। इसे सिर्फ अमीर और मध्य वर्ग के लोग ही खरीद पाते हैं। ये मछली गरीबों के दायरे से बाहर की है। पिछली सरकार दुर्गा पूजा के दौरान इस पर लगे बैन हटा दी थी। प्रतिबंधित हटाने को सरकार उपहार के तौर पर देखती थी। इस बार हमें ये उपहार देने की ज़रूरत है क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लोग ये मछली नहीं खा पाएंगे। इसे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की हिल्सा डिप्लोमेसी से अलग होने के रूप में देखा जा रहा है। हसीना त्योहारों के दौरान भारत में हिल्सा मछली की आपूर्ति की अनुमति दे देती थी। वहीं शेख हसीना अतीत में कई अवसरों पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हिल्सा मछली भेज चुकी हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद को सुलझाने की उम्मीद से शेख हसीना ने 2017 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी 30 किलो हिल्सा मछली का उपहार दिया था। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश की नई सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है जिससे वहां के अल्पसंख्यक निशाने पर हैं। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।